नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। अभी दोपहर के 3 बजे हैं, यानी सुबह 10 बजे से ही लगातार जूनियर इंजीनियर अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो एक डाला था जिस तरह से यह लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और अच्छी खासी भीड़ है। यह लोग लगातार सरकार से अपनी मांगे कर रहे हैं कि साहब हमें नौकरी दे दीजिए। अभ्यर्थियों से ही बात करते हैं, आखिर क्यों अंत में यह लोग गर्दनी बाग में बैठ गए हैं। कहाँ से आई हैं आप? पटना सिटी। पटना से ही हैं। तो क्या लग रहा है, कुछ दिन पहले जब आप लोगों का लिस्ट में नाम आया था, रिजल्ट में आप लोगों को लगा होगा हम इंजीनियर बन गए हैं, रोड बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, क्या क्या नहीं सपने सजा लिए होंगे। सपने को टूटने में कितना समय लगा? सपना तो एकदम मतलब एक दिन में ही ये लोग तोड़ दिए। सपने के साथ साथ हम लोग का उम्मीद भी तोड़ दिए। और ये तो मानवता के भी विरुद्ध है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि किसी के सामने अगर खाने का थाली परोसा जाए तो इस तरह से छीन नहीं लिया जाता है। लेकिन ये लोग यही काम किए। जिस तरह से 3 तारीख को हमारा रिज़ल्ट दिया और हमें ऐसे क्षण भर का खुशी दे के फिर 6 तारीख को उसे हमारे सामने से बिल्कुल गायब कर लिया गया, जहाँ से हम लोग बिल्कुल हमारा उम्मीद और हमारी खुशियाँ जो एकदम वहाँ से ख़त्म होने लगी। आज हम लोग इतने मजबूर हो गए कि इस तरह से सड़क पे आके बैठे हैं और सब कुछ छोड़ के हम अपने माँ बाप का जो उम्मीद था वो भी, उन लोग का भी उम्मीद अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, भरोसा ख़त्म हो रहा है। अब हमारे पास कोई और मतलब सबसे बड़ी बात है हमारे देश में, नीतीश कुमार जी का आपने बयान सुना कि जब हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, जब लड़कियां आती थी, अगर कभी खुदा न खास्ता अगर देख लेते थे तो मेले जैसा भीड़ लग गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना आया, बेटी पढ़ भी ली, इंजीनियरिंग भी कर ली, और जब बेटी को नौकरी देने की बारी आई तो बेटी को सड़कों पर बैठा दिया गया। ये तो सही बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना तो बहुत अच्छा बनाया गया और मतलब इसके लिए मानव श्रृंखला और ये सब भी बनाया गया। लेकिन आज हम लोग इस तरह से सड़क पे बैठे पढ़ के तो फिर ऐसे पढ़ाई का क्या फ़ायदा। अच्छा, रिजल्ट में क्या हुआ जो बोला गया कि संशोधन करके फिर से डालेंगे, आखिर संशोधन क्यों नहीं अभी तक हुआ है? ये तो हम लोग नहीं जानते, ये तो आयोग ही बता सकती है कि संशोधन में इतना समय क्यों। अगर इतनी बड़ी आयोग बनी है किसी बहाली को पूरा करने के लिए तो इस बहाली में इतना समय क्यों लग रहा है? 3 साल का समय तो आयोग या तो अपना काम नहीं कर पा रही है। ये संशोधन करना या रिज़ल्ट देना, सही रिज़ल्ट देना एक बार में, ये हमारा काम नहीं है। सुबह से शाम हो गया, आज का दिन तीसरा दिन है, यह आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम लोग तो इस तरह से आंदोलन करते ही रहेंगे। जब तक हम लोग का जो हम लोग की मांग है, जो अधिकार है हम लोग का, वो हम लोग लेकर ही रहेंगे। पीछे पुरुष अभ्यर्थी है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए सर, सुबह से शाम आज तीसरा दिन, कल चौथा दिन, क्या लग रहा है सरकार कब आपकी बातों को मानेगी? नहीं सर, हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, बस यही उम्मीद से कि सरकार हमारी मांगें पूरी करे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारे अल्टीमेटम को देखते हुए 7 दिन के अंदर हमारे रिजल्ट को प्रकाशन करेगी। अगर नहीं करती है तो उसे ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अनिश्चितकालीन धरना किया जा रहा है, इसको नहीं देखती है, इस पर नहीं अगर अपना ध्यान आकर्षित करती है तो इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। और इस प्रकार जी, आपने अल्टीमेटम का बात कीजिएगा, थोड़ा सा शशि भाई दिखाइएगा। देखिए, मांगे पूरी नहीं होने पर अगले चरणों में अनिश्चितकालीन धरना एवं भूख हड़ताल किया जाएगा। क्या आपका यही अल्टीमेटम है? जी हाँ। भूख हड़ताल पर रह पाइएगा? 4 बार जाते हैं खाना खाने के। नहीं, क्यों नहीं रह पाएंगे? जब रोजगार नहीं रहेगा तो हम लोग भूख हड़ताल पे क्यों नहीं जाएंगे? भूख हड़ताल पर रह जाइएगा जी, क्यों नहीं रह पाएंगे हम लोग? डू और डाई की नीति अपना के आए हैं। यस, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। भूख हड़ताल पर रह जाइएगा। फास्टिंग कभी किए? हाँ, किए हैं फास्टिंग। पता होगा भूख हड़ताल का? पता है, तो बिना भूख हड़ताल के रिजल्ट नहीं दे रहा है सरकार तो क्या कर सकते हैं? जी, क्या बोल रहे हैं आप? बेरोजगारी का दर्द भूख हड़ताल से ज़्यादा होता है। ज़्यादा सरकार आपको कितने दिन के लिए रोजगार दे दिया था? ऑनलाइन रोजगार दिया ही नहीं। जब रिजल्ट आ गया था तो लगा था ना कि हाँ अपने मन में हमको रोजगार मिल गया। 3 दिन का रोजगार मिला था, वो भी बिना वेतन का। कुछ नहीं, खाली खुशी हुआ और लड्डू बट गया, पैसा खत्म, कर्जा में लड्डू लिए थे। लड्डू भी बट गया, कर्जे भी लिए थे। अभी तक कर्जा है। ये दुकानिया बोलता है, क्या बोलता है दुकानदार? पैसा उधार ले लिए थे ना, उधार ले लिए। बोलेगा उधार घर अंधार हो गया। बोले ना सरकारें बेईमानी कर लिया तो हम क्या करें? सरकार की सोचेगा तो रिजल्ट जल्दी से जल्दी पब्लिश करना चाहिए, लेकिन अब सरकार के मर्जी का है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमने कितना बात सुन